जय श्री माधव सभी को। जय श्री माधव, जय श्री माधव। भैया जय जय श्री श्री माधव। माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव, कैसे हो भैया? जय श्री माधव। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ पर ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल की राम श्री 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 सत्यनंद माता महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णो देवी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर्व देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। हाँ भाई बताएं, और कैसे हैं भाई आप? भैया सब बढ़िया है, प्रभु जी की कृपा है। मैं बस तेजस भाई को ऐड कर दूं, ठीक है? वो हाँ एक्सेप्ट हाँ नहीं हो हाँ, पा रहा करिए है, करिए करिए। तो उसके बाद लाइव स्टार्ट करते हैं आज की अपनी। जय श्री माधव। जय श्री माधव जय तेजस भाई, श्री जय श्री माधव। माधव। जय श्री माधव भैया, जय श्री माधव। भैया जी कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बस प्रभु जी का आशीर्वाद है। तो भैया 10:01 हो चुका है, तो आज की अपनी लाइव शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारे कुछ माँ भाई लाइव से जुड़ जाएं। और भी कोई आ रहा है क्या? अ, नहीं, व्यूअर्स हमारे बढ़ रहे हैं, और क्या। अच्छा अच्छा। हाँ, आवाज हल्की रखना, ठीक है टीवी की। आज का क्या टॉपिक है कपिल भाई? भैया आज के जो टॉपिक है मैं बता देता हूँ आप सभी को। अ, वो कर देते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है क्या आज करा वो रहेगा। कर हम्म। क्योंकि भैया बताऊं, हाँ हाँ भाई बताओ। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध एवं 13 मुस्लिम देशों का एकत्रीकरण, जो अभी हाल ही फिलहाल में चल भी रहा है। 13 मुस्लिम देशों का एकत्रीकरण, वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है हाँ। ना? और बात करेंगे कि वो 6 साल पहले जो लिख दिया गया था वो आज कितना सच साबित होता जा रहा है। दूसरा, हमारा अगला प्रश्न है भविष्यवाणी का पुराण का इतिहास और इसकी सत्य प्रामाणिकता, यानी भविष्यवाणी का जो पूरा इतिहास रहा है और भविष्यवाणी में जो कही की बातें वो अब तक कितनी सत्य साबित हुई है। और तीसरा और अंतिम हमारा टॉपिक है महाभारत का एक घड़ी का शेष युद्ध कब होगा। जो महाभारत का जो एक घड़ी का युद्ध बच गया था वो कल ही, महाभारत का युद्ध जो वो कब होगा, वो है ना? तो इसके विषय में हम बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम अभिषेक भैया आप ही से हम करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं। भविष्यवाणी का पुराण किस महान संत ने लिखा है और इसको कब लिखा था और इसकी सत्य प्रामाणिकता, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आपसे। जी, जय श्री माधव। देखिए, भविष्यवाणी का पुराण जो है, ये इसको भविष्यवाणी का शास्त्र बोला गया है। इस हम्म, शास्त्र की जो शुरुआत है वो लगभग आज से 600 साल पहले हुई थी, और इसको महापुरुष संत दास जी ने लिखा था। वैसे तो जन साधारण में उन्हें सत्य अच्युतानंद दास जी बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं मालिका में ये भी लिखा है, कहीं कहीं संत महापुरुषों ने ये बताया कि वो संत अच्युतानंद दास जी वो स्वयं पंचसखा भी थे और स्वयं भगवान नारायण के अंश भी थे। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से इस भविष्यवाणी का शास्त्र की रचना करी अन्य पंचसखाओं के साथ,
और जैसे जैसे और जो महापुरुष होते चले गए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, भगवान जगन्नाथ के, उन्होंने भविष्यमालिका शास्त्र को लिखना शुरू करा। लेकिन उसमें अग्रगण्य जो नाम आता है वो महापुरुष संत श्री अच्युतानंद दास जी का ही आता है। उन्होंने ये मालिका लिखी थी आज से 600 वर्ष पूर्व। अगर हम आज से 600 वर्ष पूर्व लगाएं तो मुझे लगता है कि शायद ये बाबर या अकबर के समय का ये समय होगा, जब जिस समय चैतन्य महाप्रभु थे। आज इस्कॉन में जिन चैतन्य महाप्रभु की इतनी पूजा होती है, हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो हम देखते भी हैं कि वहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण के दारुण मूर्ति के साथ साथ बाएं हाथ में चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी भी हैं। तो सुना है ऐसा कि जो महापुरुष अच्युतानंद दास थे वो चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान बुद्ध के बाद। क्योंकि कलयुग में तो 3 अवतार हुए हैं, एक तो भगवान बुद्ध का, दूसरा चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग का दूसरा अवतार है नारायण भगवान का, और एक तीसरा अवतार कल की अवतार जो अब होगा। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर ही महापुरुष संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका शास्त्र की रचना की थी। ये इस्कॉन वालों को शायद ये पता भी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है कि वहाँ पे अगर भविष्यमालिका का प्रचार हो तो आज जो एक जो त्रिसंध्या का जो हम बताते हैं कि त्रिसंध्या करना चाहिए, भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए, जो माधव नाम है, माधव नाम की महिमा कितनी है इस कलयुग में, तो उससे और अच्छा प्रचार हो सकता है। ये मेरा ऐसा मानना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जी। दूसरा ये है कि अब तक भविष्यमालिका पुराण में जो भी लिखा है वो कहाँ तक कौन कौन सी बातें सच साबित हुई हैं, है ना? आप उसके पर एक बार जरा प्रकाश डालिए। भविष्यमालिका शास्त्र में तो देखिए, वैसे तो हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो लाइव आते हैं, पिछले वो भी बता चुके हैं, कई बार बताया है कि जैसे भविष्यमालिका में इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है। इंदिरा गांधी जो है वो एक कौन सी जाति की थी वो, राक्षस कुल में वो थी। जब त्रेता युग में जब भगवान माता सीता जब उसमें अशोक वाटिका में थी, तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उन्होंने माता सीता की सेवा करी थी, तो उसमें उन्हें वरदान मिला था कलयुग में आपका एक अहम भूमिका होगी। तो इंदिरा गांधी उस त्रिजटा वंश की है। मालिका में लिखा है उनके बारे में। महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में लिखा है कि गांधी वंश में एक राम नाम के भक्त होंगे, ठीक है, वो राम नाम का जप किया करेंगे, उनके बारे में भी लिखा है। तो बहुत सी बातें मालिका में लिखी हैं। हिटलर के बारे में लिखा है कि हमारा देश कब आज़ाद होगा। 1 9 4 7 की हमारा 4 वेद हैं, 7 शास्त्र हैं, 9 उपनिषद हैं, ऐसा ही कुछ है। तो सबको मिला के जो अंक बनता है वो 1947 बनता है, तो 1947 को हमारा देश आज़ाद होगा। इस तरीके से ही मालिका में बहुत बहुत कुछ सटीक वर्णन लिखा हुआ है। और कलयुग का अंत किस किस समय पर होगा, उसके क्या उसके अंत के लक्षण होंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। इस तरीके से है। अच्छा भैया, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे आज पाकिस्तान जो उसका एग्जिट करता है, 14 अगस्त 1947 को वो बना था। तो मतलब इसकी मतलब बना तो 47 में है, लेकिन इसका वर्णन 600 साल पहले नहीं, वो कर दिया गया। 47 में तो अपना देश आजाद हुआ था। नहीं, पाकिस्तान की जो अवधारणा आई है वो 47 में आई है। हाँ 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 लेकिन लिख वो पहले दिया था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा और हाँ हाँ, पाकिस्तान इतने देशों के साथ ये ऐसा मिलाएगा। देखो कपिल भाई, वो एक कहावत है ना कि जो होना होता है वो होके रहता है। तो हर चीज जी की जी एक भूमिका पहले से बनी हुई थी। जो हमारे जो महापुरुष संत हुए, जिन्होंने योग दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से और प्रभु की कृपा से जो लिखा था। देखिए, भविष्यमालिका शास्त्र को लिखने का मतलब क्या था। मैं आपको बताता हूँ भविष्यमालिका शास्त्र क्यों लिखा गया था। अभी जैसे हम लोग प्रचार करते हैं भविष्यमालिका शास्त्र का कि भाई भविष्यमालिका है, भविष्यमालिका है, तो कई लोगों के ये प्रश्न उठते हैं, और ये बहुत वाजिब सवाल हैं, बहुत ही मतलब जेन्युइन सवाल है कि हाँ भाई, कोई भी अगर बंदा सुनेगा तो उसके मन में ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा कि हम भविष्यमालिका को क्यों माने और भविष्यमालिका का प्रचार कलयुग में ही क्यों हो रहा है। देखिए, भगवान राम के जन्म से पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दिया था, रामायण लिख दिया था। रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई है। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं से पहले महर्षि वेदव्यास जी ने लिखवा दिया था। लेकिन कलयुग में जो कल की अवतार होगा, कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग के अंत के लक्षण क्या होंगे। अब एक कल की आई थिंक शायद एक कल की पुराण है, तो उस कल की पुराण में जो एविडेंस लिखे हुए हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं है, और वो जरा थोड़ा छोटा सा पुराण है, मुश्किल से आई थिंक शायद 200-250 पन्नों का है वो केवल, ठीक है, लेकिन उसमें इतना कुछ सटीक नहीं है। और
लेकिन जो हमारा जो भविष्यवाणी का शास्त्र है, इसमें कलयुग के अंत के लक्षण के बारे में, कल की अवतार कब होगा, कहाँ होगा, इसमें सब कुछ सटीक वर्णन दिया गया है। और इसमें वह सब भी लिखा हुआ है कि जो घटनाएं अभी 100-200 साल पहले घटित हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत से जो संत महापुरुष हैं, जैसे संत सूरदास थे, संत कालिदास थे, और जैसे अभी जो हम जो जो अभी शाकाहारी का जो चलाते हैं, प्रचार करते हैं शाकाहारी का, बाबा जय गुरुदेव, उनकी बहुत सी भविष्यवाणी है। और जो आगामी जो संत साधु संत होंगे कि भाई जो रामचरितमानस सीखेंगे, उन तक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिन संतों ने अलग अलग वाणी से अपना प्रचार करा कि भाई आगे चल के ऐसा युग आएगा, एक अवतारी होगा, महासेनानी होगा, वो सबका उद्धार करेगा, सबका नाश करेगा, जिन जिन भारत माता सताई सबकी करेगा अगुवाई, चुन चुन कर बदला लेगा, सब ऐसा उद्धार करेगा। तो ये जो संतों ने जो जो लिखा है, जो कविताओं के रूप में जो लिखा है, वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भविष्यवाणी का शास्त्र इतनी ऑथेंटिक है कि उसमें पंच महापुरुष, जो पंच सखा थे, सुदामा, सुबाहु, गोपाल, ये सब भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा थे, उनके अनन्य भक्त थे, उनका अंश कह लो आप। उसमें से शायद एक संत भीम भोई तो ऐसे थे जो राधा रानी के अंश से ही अवतरित हुए थे। तो उन्होंने जो जी भैया। भविष्यवाणी का शास्त्र जो लिखा है, वो पूरा एक संग्रहित पूरा एक किताब है, एक ग्रंथ है, पूरा एक शास्त्र है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ ऑथेंटिक मिल जाएगा। आज जगन्नाथ मंदिर से जो कुछ भी संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो चील पक्षी पतित पावन ध्वज को लेके उड़ जाता है, जी चाहे वो वहां जी से जो 4 टन का पत्थर गिरा है, वो सब कम से कम 20-25 बार कलयुग अंत के संकेत मिल चुके हैं। वो सब मालिका में पहले ही लिखे हुए थे। देखिए, जो भी कोई भक्त होगा, वो भविष्य मालिका को एक बार में मान लेगा, जो उत्तम भक्त होगा। और जी जो भैया। थोड़ा मध्यम वर्ग का भक्त होगा, तो वो थोड़ा बहुत डाउट करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को भी दुख होता है कि हम इतना प्रचार करते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना विश्वास नहीं दिला पाते मालिका के बारे में। वो इसलिए नहीं दिला पाते क्योंकि कुछ उनका भाग्य थोड़ा मंद है, और कुछ उनके बुद्धि से थोड़ा परे है, या प्रभु की कृपा नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जी लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा और सही से प्रचार करें, या व्यक्ति थोड़ा सा रुझान लेके उस बुक को पढ़े जो अभी अमेजोन पे उपलब्ध है, वो तो केवल एक संक्षिप्त पुस्तक है, जो पंडित पूजनीय पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने जो संक्षिप्त किताब लिखी है, जी वो तो एक संक्षिप्त जी है। वैसे तो मालिका शास्त्र बहुत बड़ी है, बहुत लंबी चौड़ी है, वो उड़ीसा सरकार के द्वारा रखी हुई थी, उसको बाहर निकाला गया था। उसके कुछ कुछ पोथी उसकी ऐसी हैं जो वहाँ के पंडों के पास भी हैं। तो जी 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 तो अभी क्या है कि अभी अगर हम केवल उसको पढ़ें, तो जैसे जैसे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगती जाएगी, जागरूकता जगती जाएगी, तो उसके बारे में हमें और जानकारी मिलती जाएगी। ये सब। हम्म। जी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगला टॉपिक है, तेजस भैया। मेरा अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, इसके विषय में भी मालिका में क्या लिखा हुआ है? क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध ही आगे जाके तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा? तेजस भैया, आपको आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। तो अभी अभी पीछे छाया युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, जो एयर स्ट्राइक किया भारत ने पाकिस्तान पे, सुनने में आ रहा है कि ये आगे जाके भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा, और एटॉमिक वॉर होगा, और तीसरा विश्व युद्ध तभी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके विषय पे आप क्या कहेंगे? पक्का इसी से ही भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा शुरू, क्योंकि आज से 600 साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था कि जब 2025 या 26-27 के जी आसपास जब मिशन योग आएगा, अब मिशन योग लग चुका, अब तो जी हमें सबको जी पता भैया। ही है, जी जी तो उसके आसपास से ही पहले छाया युद्ध शुरू होगा। उसके बाद ये सभी मुसलमान देश एक होकर के, उसके साथ चाइना होगा, अमेरिका होगा। अमेरिका तो खैर लास्ट में आएगा लगभग लगभग, अभी तो एकदम आने का नहीं है, पर ये लोग ऊपर से मदद करेंगे, अंदर खाने की मदद बहुत जबरदस्त तरीके से की जाएगी पाकिस्तान की। जी भैया, जी भैया, जी भैया। तो और कुछ समय में ही शायद हो सकता है 26 की शुरुआत या लास्ट में, 25 के लास्ट में फिर युद्ध होगा दोबारा अच्छा, से। फिर से होगा। हाँ अच्छा, ये जो जो 13 इस्लामिक कंट्रीज का जो एकत्रीकरण की बात की जा रही है, वो शुरू हो गया है या आगे जाके शुरू हो होगा, या हो चुका चुका है, है? कुछ हो चुका है। कंट्रियां मिल चुकी हैं, कुछ को वो मना रहा है कि अच्छा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे इकट्ठा हम्म। करना, वो चीज अभी चल रही है इस वक्त। और हम देख अच्छा भी अच्छा। रहे हैं, जैसे तुर्की उधर पहुंच गया, इंडोनेशिया उधर पहुंच गया, हाँ। ईरान भी थोड़ा थोड़ा सा उधर जा रहा है, हम्म। इराक है, अफगानिस्तान है, तो काफी देश उधर जा रहे हैं धीरे धीरे। जी भैया, जी भैया। अच्छा, ये कितने कितने देश हैं, ये कितने कौन कौन से देश हैं ये जो जो पाकिस्तान के साथ एकत्रीकरण करेंगे? 13 मुस्लिम देश होंगे ये। अच्छा, 13 है। इसमें से कुछ
यूरोप के देश होंगे, जैसे इंग्लैंड हुआ, इसराइल और ब्रिटिश हुआ और अमेरिका हुआ, इसके भी कुछ देश और भी हैं जो उनका साथ देंगे पाकिस्तान का। अच्छा, भारत, ये लोग पाकिस्तान का साथ देंगे। जी नहीं, बोला तो ठीक है। ये गया है। तेजस भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 13 मुस्लिम देश अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर, और उनका एकत्रीकरण भी हो चुका है। कहने के लिए वो 13 है, देखिए 7, 13, 17, 27 ये प्रभु के धर्म संस्थापना के अंक हैं। तो जो 13 मुल्क हैं, 13 इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो एक्चुअली में हैं वो 63 इस्लामिक राष्ट्र ही, क्योंकि पूरे विश्व में जो जी इस्लामिक राष्ट्र हैं वो 63 ही हैं। तो आप हम तो देखो, हम ये नहीं कह सकते कि 13 मुस्लिम अलग है और बाकी के मुस्लिम लोग कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। इतने शांति नहीं, वो भी लड़ेंगे साथ में, इतने शांति दूत वो लोग नहीं है। मतलब हम शांति ये कह तो सकते हैं बिल्कुल कि भी नहीं लड़ेंगे ये। जी पूरा जो पूरा जो वेस्ट है, सब हर कोई आएगा, हर कोई आगे बढ़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या है, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। अगर हम मालिका को थोड़ा भी साइड करते हैं, एक्चुअली है क्या कि जो इस्लामिक राष्ट्र है उनकी हमेशा से एक कट्टरवादी नीति रही है कि हमें जिहाद करना है और हमें इस मुल्क को, इस राष्ट्र को हमें गजवाए हिंद करना है, और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में केवल एक इस्लाम ही इस्लाम होना चाहिए। उनका ऐसा मानना है, उनके अपने धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उनका जिहाद क्या कहता है भैया, ये वो जाने, उनका काम जाने। और लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका और चाइना है, ये साम्यवाद नीति पे चलते हैं। इनका क्या है कि इनका एक मोटो ये है कि हम भारत की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी जमीन हथिया लें। अभी अगर आप स्टडी IQ ग्लोस पे आप जाओगे, या फिर जो यूट्यूब चैनल है IAS करियर 24/7 के, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे बहुत इलेबोरेटली समझाया जाता है कि भाई चाइना की नीति अलग है, अमेरिका की नीति अलग है, और इस्लामिक राष्ट्र की नीति अलग है। इस्लामिक राष्ट्र के जो लोग हैं थोड़े जड़ बुद्धि के लोग हैं, इनको केवल अपना धर्म दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जिहाद के पर्पज से अटैक करना चाहेंगे। अमेरिका अपना जो है बिजनेस के व्यापार से करना चाहेगा, और चीन जो है साम्यवाद नीति देश है, वो केवल अपनी चलाता है। वो चाहेगा कि हम इसकी जमीन हड़प लें, जैसा उसने 1965 में करा था, 1971 में भी करा था, ठीक है। अभी उसने डोकलाम विवाद 3 साल, आई थिंक शायद 2019-20 में डोकलाम विवाद हुआ था, तब भी उसने हथियाना चाहा था, लेकिन हमारे मोदी जी थे तो वो कर नहीं पाया। तो अब क्या है कि अब भले ही सबके उद्देश्य अलग अलग हों, लेकिन टारगेट सबका एक ही है, टारगेट वो है इंडिया। तो यही कारण है कि ये सब लोग मिलके हमला करेंगे, और ये अटैक जरूर होगा, 100% होगा। ये 2026 से 27 के बीच हो सकता है। एंड मुझे लगता है ये अटैक शायद तभी होगा जब किसी को एहसास भी नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कि भाई अभी कुछ होने वाला है, भक्तों को छोड़ के। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने कि एकत्रीकरण तो चल रहा है और चलता रहेगा, चल रहा है तो। है ना? एकत्रीकरण हो चुका है, हाँ उनका एकत्रीकरण अंदर ही अंदर अच्छी तरीके से हो चुका है। अभी देखो, आपने देखा होगा ईरान का जो IMF है, उसने कितना रुपया पैसा दिया है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, देखो कपिल भाई, क्या होता जी है ना कि कई तरह की दुनिया होती हैं यहाँ पे। जैसे जैसे एक हमारी दुनिया है, ठीक है, भगवान की भक्तों की, ठीक है। एक दुनिया है भाई देशभक्तों की। एक दुनिया होती है एक खुफिया दुनिया होती है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। एक जी खुफिया जी। दुनिया होती है, ठीक है। तो उनकी दुनिया में बहुत डीप सीक नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कहाँ पे क्या हो रहा है। जी आप अगर कभी यूट्यूब पे भी जाओगे ना, और कभी यूट्यूब पे आप कभी कोई कॉम्युनल वीडियो आप देखोगे, या आप कोई ओवैसी की वीडियो आप उठा के देख लो, ठीक है। जैसे अभी ओवैसी साहब हैं, भारत का बहुत पक्ष ले रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि भाई इनके मुंह से हीरे मोती कैसे झड़ने लगे, ठीक है। तो तो आज लेकिन अब मैं जब वो सब तो दिखावा है, हाँ, भले ही वो दिखावा हो या दिल से ये हो, सब जैसे भी दिखावा है हो, इनका। लेकिन आप कभी कमेंट देखो, ठीक है। कमेंट में आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत कम विशेष संप्रदाय के लोग ऐसे मिलेंगे जो उन्हें शाबाशी दे रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, आगे की पृष्ठभूमि क्या है क्या नहीं है, वो आपको पता है, हमें पता है, वो भारत के हर हिंदू को पता है, हर किसी को पता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। सचेत बस भलाई इसी में ही है कि एकमात्र प्रभु की शरण में रहो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत महापुराण पढ़ते रहो, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। देखिए, कोई अगर व्यक्ति ये सोचे कि भैया इतनी जल्दी कलयुग कैसे अंत हो जाएगा, मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे तो अभी अपना IAS बनना था, मुझे तो IPS बनना था, मुझे तो ये करना था, मुझे उनके तो वो सपने करना के था, लिए अब इतना समय नहीं रह गया है। अगर प्रभु यही सब देखेंगे तो धर्म स्थापना कैसे होगी फिर। बस बस बस। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। और साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग बस ये चाहते हैं कि जब सब कुछ सामने दिखाई देगा तभी हम विश्वास करेंगे। तभी विश्वास करेंगे। लेकिन बस वो लोगों का वो ये ना कि महाप्रभु की जो महामाया है उसमें फंसे हुए हैं सब लोग, है ना?
तो हाँ बिल्कुल, ये चलिए। माया में फंसे हुए हैं। देखिए कि अभी क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आप लोग त्रिकाल संध्या करो, ठीक है, तो आगे जो आगामी जो सतयुग है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी ना। लेकिन कपिल भाई क्या है कि लोग बात को समझते नहीं है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सही से समझाता हूँ जितना मैंने समझा है। देखिए मैं तो भागवत पुराण मुझे पढ़ते हुए लगभग अभी 1 साल हुआ है, ठीक है। हम्म अभी मैं इसे पूरा खत्म भी नहीं कर पाया हूँ सही से, और मैं इसे समझ भी हम्म नहीं पाया हूँ सही से। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। भागवत महापुराण इतनी जटिल है वो। लेकिन हम्म जितना मैंने समझा है, क्या होता है कि हमारे अनकॉन्शियस एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। हमारी जैसी अंतःकरण में जैसी वासनाएं होती हैं, जैसे इंद्रियां मन जो हम देखते हैं जो सुनते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में पड़ जाता है। वो हम्म, अवचेतन मन में जो बातें पड़ती हैं वो बन जाते हैं संस्कार, ठीक है। जी जी अब जी होता क्या है कि हमने करी त्रिकाल संध्या, हमने भागवत महापुराण पढ़ा, तो हमारे अवचेतन मन में प्रभु का वो मंत्र, प्रभु का वो नाम जा रहा है, ठीक है। हम एक उम्मीद लिए बैठे हैं कि इतने बड़े विध्वंस के बाद हम एक आगामी सतयुग देखेंगे, ठीक है, और किसी महान शक्ति के हम दर्शन भी कर सकेंगे, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन क्या है जी कि जी जो लोग बात को नहीं समझ रहे हैं, बात को वही नहीं समझ रहे हैं कपिल भाई, विश्वास जी मानिएगा, जिनके अंदर अभी भी वासनाएं हैं। जी वासनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। हो सकता है कि भाई किसी ने अपने जीवन में वो सुख नहीं देखा, तो वो उस सुख को लेके वो लेके बैठा हुआ है, ठीक हम्म, है। हम्म, तो हम्म, उस सुख रूप वासना की वजह से वो आगामी भविष्य की चेतावनी को वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो अभी उसके अंदर कलयुग को भोगने की वासना है। और कली जो राक्षस है वो इसी तरीके से लपेट रहा है लोगों को कि ठीक है, मैं तुम्हें और सुख दूंगा, मैं तुम्हें और सुख दूंगा। लेकिन वो सुख के बहाने इतना भयंकर दुख देता है, ये कोई नहीं जानता। जी 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 जी। देखो, मेरा मानना तो ये है कि मेरा क्या शास्त्रों में भी यही है कि कली के साथी जो है वो कुछ समय शुरुआत में तो सुख भोगते हैं, हम्म, है ना। और लेकिन जो उनका जो अंत समय होता है, जो हम्म, उनका जो लास्ट का जो हम्म, पीरियड होता है, वो बड़ा कष्टदायक होता है, बिल्कुल, वो बड़ा भयानक होता है। बिल्कुल, माधव के प्रभु के भक्त, महाविष्णु के भक्त, श्री हम्म, कृष्ण के भक्त शुरुआत में कष्ट अवश्य भोगते हैं। हम्म, ये उनकी परीक्षा का एक भाग हम्म, होता है, लेकिन अंत समय में वो सुख ही सुख पाते हैं। हम्म। सही बात है ये। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कपिल भाई, हम लोग फिट नहीं बैठ सकते इस युग में। हम लोगों का फिट बैठना ठीक नहीं है। अच्छा आपने देखा होगा, ठीक है, जब हम और आप कभी नहीं मिले थे, तो आपने देखा होगा हम जब छोटे थे, तो छोटे पे भी हम लोगों के अंदर कलयुग की इतनी वो भावनाएं नहीं थी कि हम किसी के हम्म, साथ छल कपट करें या कुछ करें, ठीक है। हमारे बिल्कुल बिल्कुल हमारे मन में तब भी ये विरक्त भावना रहती थी, वैरागपन रहता था। सच बताइए, आपके आपके रहता था नहीं रहता जब आप छोटे थे तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। तो बस यही भक्तों की पहचान है कि भक्त शुरुआत से ही वो विरक्त रहेगा, इंट्रोवर्ट टाइप का रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं ना, हम इस दुनिया के लायक हम नहीं है। हम प्रभु के समीप रहना है, उनकी भक्ति करनी है। हाँ, उनकी भक्ति करते हुए जो हमें जो सुख मिल रहा है, वो सुख हम लो। देखो, सुख तो वैसे भी देने की चीज है, बांटने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। दूसरे की मदद करेंगे, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति, दूसरे की मदद करेंगे तो अपने अपने हृदय को जो शांति मिलती है, जो शीतलता मिलती है, वो अलग ही होती है। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, अगला हमारा जो प्रश्न है, अगली तरफ चलते हैं। हमारे नारायण दास भैया कह रहे हैं कि मैं मिला हूँ तेजस भैया से, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस भैया, आपके लिए धन्यवाद भाई। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है। बहुत हैंडसम है यार, क्या मार्गदर्शन अरे करते हैं। ये नारायण दास धन्यवाद भाई। ये बहुत तेज है ये लड़का। भैया, तो सब सब प्रभु जी कर रहे हैं, ये सब हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब तो कुछ प्रभु नहीं है। जी की लीला है। भैया, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है जो हम्म, मैं एक बार फिर से अपने सभी व्यूअर से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार लाइव ज्वाइन कर लिया तो प्लीज इसे सुनकर जाइएगा। इसे बीच में क्विट मत कीजिएगा। आप दिन भर आप सभी जगह आप काम करते हैं, अपने नौकरी चाकरी में बहुत व्यस्त भरी जिंदगी में रहते हैं, लेकिन अगर आप 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालकर इस लाइव वीडियो को देखेंगे, कुछ आपके कुछ हाथ लगेगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ भाई, क्या चीजें चल रही समाज के अंदर। तो बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लाइव बने रहिए। अगला प्रश्न भैया ये है कि जो महाभारत में जो 18 दिन का युद्ध होना था, लेकिन एक पैर पहले ही हमारे भीम भैया ने दुर्योधन का वध कर दिया, उनकी जंगा तोड़ दी, और वो युद्ध समय से पहले ही समाप्त हो गया। तो मालिका क्या, इस मालिका ये भी कहती है कि वो जो एक घड़ी का जो युद्ध बच गया था, वो अब कलयुग में होगा। इसके ऊपर प्रकाश डालिए एक बार जरा। भैया, अभिषेक भैया, आप बताइए। जी, जय श्री माधव। जो हम्म, महाभारत का एक घड़ी का युद्ध बच गया था लास्ट में, है ना, हम्म, 18 दिन का होना था, लेकिन
18 दिन का हो नहीं पाया। हम्म तो मालिका के अनुसार वो 1 घड़ी का जो युद्ध है वो अब होना है इस कलयुग में। हम्म कब होगा, कैसे होगा, कुछ आइडिया बता सकते हैं आप? ये देखो, ये जो युद्ध होगा, जो कली महाभारत का जो एक बेले का जो युद्ध रह गया था, ये युद्ध बहुत भयंकर होगा, बहुत ही भयानक युद्ध होगा ये। हम्म ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं होगा कि भाई कि बॉर्डर पे लड़ा जा रहा है और सेना लड़ रही है लेकिन सिविलियंस को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखो, हम्म यूक्रेन यूक्रेन रशिया में तो खैर जो हुआ सो हुआ, ठीक है। इसराइल हमास के बीच जो हुआ सो हुआ, ठीक है, वहां तो बहुत बहुत कम हुआ था। यहाँ जो होगा, क्योंकि ये देखिए, धर्म युद्ध जब भी लड़े गए हैं तो वो भारत की भूमि पर ही लड़े गए हैं, ठीक है। हम्म क्योंकि हम्म पूरे विश्व में धर्म की जो भूमि है वो भारत ही है, और आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में जल प्रलय हो रहा है, अग्नि प्रलय हो रहा है, हर तरीके के प्रलय तांडव हो रहे हैं, लेकिन भारत में अब होना शुरू हुआ है इस साल 2025 से। अभी जी जो भैया, जी अभी भैया। जो अभी तो मानसून का समय भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले दिल्ली में आपने देखा होगा कितना भयंकर प्रकोप आया आंधी तूफान का, ठीक है। जी जी वेदर जी। फोरकास्ट के लोग भी कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा तेज आंधी तूफान आया, हमने पहली बार देखा है। खैर, तो ये जो युद्ध होगा ये इतना भयंकर युद्ध होगा कि इस युद्ध में जब 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 वो युद्ध समाप्त हुआ था, तो हम्म दुर्योधन की जंघा तो बीच में ही तोड़ दी थी भीमसेन ने, भीम भाई ने तो पहली तोड़ दी थी। तो जी जी जी। वो जो युद्ध हुआ था, जो बाहु युद्ध हुआ था, वो दोपहर के टाइम हुआ था। तो हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो 5 बालवीर थे, जैसे आपके हम्म एकलव्य हो गए, हम्म बब्रू वाहन हो हम्म गए, और अभिमन्यु थे, तो इनकी युद्ध करने की इच्छा रह गई थी। तो इनकी बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए, इनकी इच्छा को हम्म पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब ये जो बचा हुआ युद्ध है ये आगे होगा। और इस बात की चिंता भगवान श्री कृष्ण को भी थी। जब रुक्मणी जी ने पूछा था कि क्या वो आप इतने चिंतित क्यों हैं, तो भगवान ने बोला था कि भाई अब ये एक बेला का युद्ध रह गया है तो बहुत भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि देखिए, वो इतना पीक टाइम था युद्ध का, जब महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर में, इतना पीक टाइम था वो कि उस टाइम जी पे हर सेनानी के ऊपर, हर योद्धा के ऊपर खून सवार था। और युद्ध बीच में जी। खत्म हो गया, सारी कौरव सेना हार गई थी। तो उसमें हम्म से बहुत से ऐसे योद्धा रह गए थे जो युद्ध नहीं कर पाए थे, तो उनकी वो वासना अभी रह गई है। इसलिए ये युद्ध होना है कली महाभारत का। और अगर इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो देखिए, मलिच्छों का संहार होना है, तो मलिच्छों का संहार जो होगा वो व्यापक रूप से होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि विदेशों में युद्ध से जो भयंकर जो विध्वंस होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन भारत में युद्ध से इतना विध्वंस नहीं होगा जितना प्राकृतिक पंचभूत प्रलय से होगा। जैसे भूकंप हो गया, आपका महामारी हो गया, जल प्रलय हो गया, इससे ज्यादा हम्म होगा। देखिए, युद्ध तो जहां होना है वहां पे होना ही है, आपको पता ही है। हम्म उड़ीसा की धरती पर होगा, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, भारत में कहीं भी हो सकता है। लेकिन हम्म असली असली जो भयानक जो विध्वंस होगा वो विदेशों में ज्यादा होगा। हम्म। और अंत में तो भाई- फिर भारत ही विजयी होगा, ये तो सभी जानते हैं। भैया, एक बात नोटिस करने वाली है कि बहुत समय से कहा जा हम्म रहा है कि भाई 29 मार्च 2025 मीन शनि योग से पहले विदेशों में खूब बढ़िया बढ़िया तरीके से हाहाकार कोहरा मचा है हम्म और अभी भी मच रहा है। लेकिन हम्म 29 मार्च के बाद में भारत में बड़ी तीव्र गति से शुरू हो गया है हम्म ना? हम्म और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम्म, अब देखिए, मुंबई में देखिए, हमारे जो प्रथमेश भैया हैं मुंबई से, वो जी। बताएंगे कि किस तरह से मतलब बाढ़ है, बारिश है हम्म ना? और एक भैया और थे, कल लाइव पे बात हुई थी, वो मैंगलोर से थे, आपका कर्नाटक से। वो बता रहे थे कि 3-4 दिन से बारिश रुकी नहीं रही है ना? हम्म, जबकि वो एरिया ऐसा है कि हाँ वहाँ बारिश बहुत कम होती हाँ। है ना? क्योंकि वो जो हमारा वेस्टर्न वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट हम्म के दूसरी तरफ पड़ता है, जिस तरफ बारिश नहीं होती है। हम्म। लेकिन वहाँ 3-4 दिन से मैं बारिश हो रही है। मैं और आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ कपिल भाई। हम्म। परसों मैं अपनी ससुराल गया हुआ था। अपनी मेरी वाइफ ससुराल में ही थी, तो मैं उसे लेने के लिए गया हुआ था। हम्म तो वहाँ पे एक परसों की बात है कि हमारे शहर में बहुत तेज बारिश हुई, तो जो आसपास जो कस्बे वगैरह बने हुए हैं, छोटे छोटे जो कस्बे बने हुए हैं, वहाँ भी बारिश हो रही थी। सुबह 4:30 बजे की बात है, इतनी जोर की बिजली कड़क रही थी, इतनी जोर की बिजली कड़क रही थी, ये शायद हो सकता है शायद मेरी वाइफ ने ना नोटिस किया हो, बट मैंने कर लिया था। हम्म तो इतनी जोर की बिजली कड़क रही थी 4:30 के टाइम, क्योंकि मेरी आंख भी 4:30 सवा 4 पे खुल जाती त्रिसंध्या के लिए। हम्म तो मैंने देखा यार इतनी जोर बिजली कड़क रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रभु कह रहे हैं कि बेटा उठ जाओ, ये नेचुरल अलार्म है। ये नेचुरल अलार्म है, उठ जाओ, त्रिसंध्या का टाइम हो गया है। हम्म आप विश्वास नहीं करोगे कपिल भाई, जब मैं त्रिसंध्या करने के लिए बैठा ना, उस समय हम्म, हल्का हल्का दिन निकल रहा था, क्योंकि बादल तो बहुत बहुत घने बादल थे और बारिश लगातार हाँ। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जी। तो जब मैं और मेरी वाइफ ने जब हम त्रिसंध्या कर ली, जब हम शायद दुर्गा माधव स्तुति से हम आगे निकल गए माधव माधव नाम पर, उस समय पे बारिश अपने आप ही रुक गई, अपने आप ही हल्की हो गई। तो अच्छा। मुझे ऐसा अंतर्मन से आवाज आई कि शायद प्रभु ने सोचा कि भाई यहाँ शायद मेरे दास हैं, मेरे तुच्छ दास हैं, मेरे भक्त हैं, थोड़ी बारिश हल्की कर दो यहाँ पे। तो ये देखो, ये वैष्णवी माया है, हाँ। ये है वैष्णवी विद्या कि भक्त जहाँ होगा उसकी रक्षा कैसे ना कैसे होगी। हम्म
इसीलिए बिल्कुल त्रिकाल बिल्कुल। संध्या का इतना महत्व बताया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कल हमने बात की थी ना, हमने त्रिकाल संध्या के महत्व के विषय हम्म, में, कि त्रिकाल संध्या करने वाला जो हमारा माँ भाई है ना, हम्म, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल वो ऐसी जगह पर उनकी सहायता होगी कि जहां पर शायद कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन वहां आपकी त्रिकाल संध्या, आपके खुद के कर्म आपको बचा लेंगे। बिल्कुल तो त्रिकाल संध्या तो बहुत ही ज्यादा, मैं ये कहता हूँ कि अगर 1000 काम छोड़कर भोजन करना पड़े हम्म, और लाख काम छोड़कर भजन करना पड़े, हम्म। तो मैं ये कहता हूँ कि करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर आपको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, जी, क्योंकि इसका ये मैं आपको जीवन का। देखिए कपिल भाई, त्रिकाल संध्या का देखिए, त्रिकाल संध्या की जागरूकता हमारे सनातन लोगों में, हमारे हिंदुओं में इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए क्या होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो सब माँ बाप जो है अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज देते हैं, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बिल्कुल। आज भी आप देखो, शिशु मंदिर में जो सरस्वती विद्या मंदिर बने हुए, शिशु मंदिर बने हुए हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, वो लोग हम्म, आज भी बताते हैं कि भाई त्रिकाल संध्या करो। भले ही उनकी त्रिकाल संध्या वैदिक रीति से होती हो, गायत्री मंत्र से होती हो, लेकिन त्रिकाल संध्या हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग हुआ करता था बहुत पहले, अभिन्न हुए। सनातन बिल्कुल। सनातन धर्म में, ठीक है। और इसके हम्म, पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि भाई जिस समय देखिए क्या होता है, जिस समय जो दो समय मिल रहे होते हैं, उस समय हम्म, कई तरह की दिव्य ऊर्जाएं निकल रही होती हैं। उन हम्म, ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए त्रिकाल संध्या करना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी होगा ना, वेदांती भी होगा, निराकार ब्रह्म को मानने वाला भी होगा, वो भी 15 मिनट के लिए समय निकाल के अपने आत्म स्वरूप में बैठकर त्रिकाल संध्या करेगा, भगवान भगवान का ध्यान करेगा। ये इतना जरूरी होता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 24 घंटे लगातार कर्म करेगा, सांसारिक कर्म करेगा, तो वो भगवान को भूल जाएगा, अपने को भूल जाएगा। इसलिए त्रिकाल संध्या इतनी महत्वपूर्ण होती थी प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अब बिल्कुल आज बिल्कुल। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि भाई सब भूल गए, लेकिन वो है वही है ना कि भगवान तो हर रूप में आते हैं। अब भगवान पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के रूप में भी आए हैं। हम्म, तो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने जो तुलसी दी है हमें, जो तुलसी वितरण हमें किया है, हम भक्तों के लिए, हम दिया असहाय लोगों के लिए, इससे बड़ा प्रसाद क्या होगा कि हमको त्रिकाल संध्या मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो हमारा जो युद्ध बताया जा रहा है, ये करीब लास्ट में जाके होगा, अभी तो होगा नहीं कल ही। अभी तो उससे पहले ही भारत पाकिस्तान तीसरा विश्व युद्ध जैसी हम्म, स्थितियां बनेंगी, है हम्म, ना। और भी आगे जो परेशानियां हम्म, बनेंगी, जैसे पंच महाभूत प्रलय होगा, हम्म, अग्नि तांडव, जल प्रलय तो अभी चल ही रहा है। जगह जगह जंगलों में, शहरों में, फैक्ट्रियों में, तेल की गाड़ियों में, है ना। और अब तो आपका जो नीचे पाइपलाइन बिछी होती है गैस में, वो भी फट रही है, ऑटोमेटिकली फट रही है, तो वो भी फट रही है। जी। तो ये समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी और आगे अभी तो आप इससे। देखना, अभी आप देखना आगे जो बहुत पापी होंगे ना, जो जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप कर रखे होंगे, हम्म, हम्म, उनके तो घर में आग लगेगी पहले, ठीक है। लग कहीं रही है जा भैया, लग रही है। कहीं कहीं जा रहे होंगे गाड़ी में, तो गाड़ी में आग लग गई, कार की खिड़कियां नहीं खुल रही, ऐसे आग लग जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। भाई जिसने जैसा कर्म किया होगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। भरना जहाँ बिल्कुल पड़ेगा। भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ ज्यादा संख्या होगी पापियों की, वहां की सिलेंडर फट जाएगा, कोई इंडस्ट्री में आग लग जाएगी, तो वहां से जो विषाक्त हवाएं निकलेंगी, तो उन हवाओं से उनके फेफड़ों में कैंसर बनेगा, तो वैसे वैसे मरेंगे वो, क्योंकि महामारी से उनके फेफड़े झेल ही नहीं पाएंगे। तो किसी न किसी के तरीके से भाई मलेच्छों का अंत होगा। हम्म, कहीं पे अगर आग लगने की संभावना नहीं है, तो वायु फिर उन्हें देखेगा, वायु फिर उन्हें लपेटे में लेगा बढ़िया करके, ठीक है। हम्म, वायु में उनके घर मकान उड़ेंगे। मलेर तो कहीं सुरक्षित नहीं हाँ, है। सुरक्षित तो देखो कोई तरीके से कैसे भी नहीं है। और फिर एक बात ये, बिल्कुल, और एक बात ये भी है कि देखिए हमारे सूक्ष्म जगत में, जैसे हमारा ये स्थूल जगत है, हमारे सूक्ष्म जगत में भी देवताओं का और असुरों का एक युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में हमें धर्म की तरफ रहना है। तो क्या है कि वो जो तरंगे जो निकल रही हैं, उन तरंगों से हमको बचना है। इसलिए हमारे लिए त्रिकाल संध्या, भागवत महापुराण, माधव नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ही ज्यादा। जरूरी है। एक मैं तो कहता हूँ, चलो एक बार को अगर आप त्रिकाल संध्या नहीं भी कर पा रहे हो, तो कम से कम माधव नाम और भागवत महापुराण तो पढ़ ही लो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो और जैसे कि आगे जैसे कहा जा रहा है कि जो मतलब महामारियां अब प्रवेश कर चुकी हैं धीरे धीरे, जिनमें से कोरोना का नया वेरिएंट आया है। हम्म, एक नई बीमारी आने वाली है आपका करीब अक्टूबर नवंबर के आसपास में, कार्तिक मास के महीने में। तो उसमें 26 26 2026 की जनवरी या फरवरी में एक और आएगी। हाँ, वही वही वाली जिसका इलाज नहीं है शायद, वो लाइलाज है वो, नहीं। है ना। और हाँ हाँ, लगभग लगभग जनवरी कह सकते हैं फरवरी उसे। तक तो जनवरी फरवरी तक तो महामारी का इतना ज्यादा प्रकोप हो जाएगा कि शायद स्थितियां कंट्रोल, आउट ऑफ वो कंट्रोल हो नहीं, जाए। लॉकडाउन। वो वाली भयानक आएगी।
है ना। लॉकडाउन की स्थिति शायद इस बार लॉकडाउन भी बचा नहीं पाए, ऐसा शायद भयानक है ना। शायद तो जैसे सुनने में आ रहा कि लॉकडाउन लग सकता है, सरकार भी बार बार चेता रही है ना। और बड़े बड़े हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ भाई, अभी भी समय है। आगे चलो, आप किसी चीज की बात मत मानो भाई। जो यूट्यूबर्स पर, दुनिया भर सोशल साइट पे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स बार बार आगे बता रहे हैं कि इतना भयानक समय आ रहा है, तो लोगों को सुधर जाना चाहिए, अपना अंदर बदलाव लाना चाहिए भाई। आपसे सिर्फ इतना तो कहा जा रहा है कि आप मांस मदिरा, है ना, व्यभिचार, जो भी आप कुकर्म कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। सही बात हो सकता है शायद थोड़ी सी रहम हो जाए। नहीं, है, सही बात है। अंत तो होगा, लेकिन थोड़ा सा रहम हो जाएगा। नहीं नहीं करोगे तो फिर वही, जैसे जयपुर में केस हुआ था, 40-45 लोग जल के, जैसा भैया ने बताया था, गेट भी नहीं खुला और अंदर ही जल के हड्डी चिपक गई, हड्डियां वगैरह सारा कुछ हो गया। तो ऐसी भयानक हम्म, स्थिति क्यों मरना भी किसी को, है ना। सही बात है बिल्कुल। तो चलिए, अब हम अपने कुछ माँ भाई के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अगर हमारे माँ भाई का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो हमारे अभिषेक भैया, तेजस भैया, आपको यथोचित आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बैठे हुए हैं। तो किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं एक बार। तेजस भाई के लिए तो प्रश्न बहुत पहले ही आ चुका है, डॉक्टर ज्योति सोनी का। एनाबेले हाँ डॉल का हाँ सच बता दो भैया। भैया, आप इसका समाधान कीजिए पहले। एनाटोली का भैया, ये क्या बात है, आप लोगों को डरा रहे हो है। हाँ। देखो, डरा नहीं रहे हैं, ये एक सच्चाई है। हाँ, देखो, मैंने यूट्यूब वगैरह पे और वैसे देखा है इसके हाँ, बारे में। ये एक हाँ, रियल, मतलब एक इसमें एक हॉन्टेड मतलब पावर है इसके अंदर। हाँ, हाँ, एक नेगेटिव पावर कहते हैं ना, जिसे कहते हैं। जी जी तो जी। ये कभी काफी टाइम से इसके बारे में लिखा हाँ हुआ है। हाँ लगभग 200-300 साल हो गए इसके हाँ हाँ बारे में, इसके हाँ केस हाँ, को हुए हुए। तो जब का ही ये केस चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। और ये हाँ। एक डोल नहीं है, ये एक डोल नहीं है, काफी डोल है, कम से कम 30-35 डोल है क्या ऐसी। इंडिया मैं में बताता हूँ ये डोल एक्चुअली इसका ये है डोल क्या। इंडिया में भी होंगे क्या? नहीं, ये इंडिया में नहीं नहीं, है, ये बाहर ही है। मैं बताता हूँ। भारी हो। देखो, ये जो एनाबेल डॉल है, ये हमारे जैसे कपिल भाई, तेजस भाई, ये जो एनाबेल डॉल है ना, तो ऐसी लगभग 4-5 डॉल और हैं। तो ये क्या है कि इनके अंदर कोई ऐसी नकारात्मक आत्मा है। देखो, भले ही चाहे डॉल हो चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जो जड़ होती है उसे तंत्र के माध्यम से हम चैतन्य बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, सही बिल्कुल बात है है। ना। तो ये तंत्र का हिस्सा हो जाता है। तो क्या है कि अमेरिका जैसे देशों में वहां पे मांस खाना, मछली खाना, गौ हत्या करना, तो जैसे वहां की जीव हत्या होती है तो वहां की जो भूमि है वो भी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक चरित्र पढ़ा होगा रामायण में कि लक्ष्मण जी और राम जी जब वनवास को गए थे, तो उस समय अब राम जी तो भगवान है, तो उन्हें तो कोई भाई, वो तो तीनों गुणों से परे हैं, वो तो ना सात्विक में, ना राजस में, ना तामस में, वो तो त्रिगुणातीत है वो। ठीक है, तो भक्त पे थोड़ा बहुत असर आ सकता है लेकिन भगवान को कुछ नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी जिस भूमि पे थे, उस भूमि पे उनको बहुत क्रोध आ रहा था, बार बार उन्हें क्रोध आ रहा था, मतलब बड़ी अभद्र भाषा को प्रयोग करने लगे थे। तो जब उस भूमि से वो हटे, तो फिर उनका मतलब बिल्कुल मन शांत हो गया, बिल्कुल जैसे भैया भैया करके बात कर रहे हैं। तब उन्होंने खुद पूछा कि राम जी, ऐसा क्या है कि मैं उधर जा रहा हूँ तो मुझे इतना क्रोध आ रहा है, और मैं इधर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल अपने वही पुराने स्वरूप में हूँ, अपने स्वरूप में बैठा हुआ हूँ। तो तब भगवान राम कहते हैं कि देखो, वहां पे बहुत जघन्य अपराध हुए थे, इसलिए वहां की भूमि भी अपवित्र हो चुकी है, इसलिए तुम उस भूमि का त्याग कर दो। तो अब क्या है कि ये जो डॉल है, तो इन डॉलों में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्ति है कि 2-3 साल, 200-300 साल से ये ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई हैं, और इनको एक पड़ी हुई है। म्यूजियम में रखा गया है, बहुत ही संभाल के रखा गया है, क्योंकि ये डॉल घर में किसी की हत्या करवा देगी, किसी का एक्सीडेंट करवा देगी, बहुत ही मतलब नेगेटिव डॉल है ये। ठीक है, हम्म, अब और इनकी मुक्ति भगवान जीसस भी नहीं कर पाए, उनका भी बड़े सब कुछ करके देख लिया, वो भी नहीं कर पाए, और संप्रदाय के लोग आ गए, वो भी नहीं कर पाए। तो भैया फिर मुक्तिदाता तो श्री हरि ही हैं, अब वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो तो आप समझ ही गए क्योंकि हो न्यूज में कैसे अभी करेंगे। कई 3-4 दिन पहले न्यूज में भी आया था कि ये लगभग अब 30 से 35 डोल है ऐसी, हम्म, जो समस्या कर जी, रही है अभी सब। क्योंकि विदेशों अब में जितने कुछ विदेशों लगभग 2-1 में साल से ज्यादा इनकी हलचल ज्यादा बिल्कुल तेज हो बिल्कुल गई। तो हम्म, तेजस भाई, विदेशों में जितने भी भूत प्रेत पिशाच दैत्य राक्षस वैम्पायर जिन्हें हम बोलते हैं, पिशाच, जितने जो जी भाई। बेचारे अपने कर्मों से मारे हुए हैं। ठीक है, और वहां के जो शमशान भूमि है, जहां जहां वो शक्ति जाएगी, वहां वहां उनका उद्धार होता चला जाएगा। वो पतित पावन है, वो सबका उद्धार कर देंगे वो। अभी जी इसीलिए भाई, तो वो कुछ तो है। डॉले गायब हो रही हैं। अब उनका बिल्कुल काम बिल्कुल। क्या हाँ, है। इसीलिए ही हो रही है ये। अभिषेक भैया, आपके लिए एक प्रश्न आया है। हमारे भैया नारायण दास कह रहे हैं कि अभिषेक भैया, धोती बांधनी नहीं आती है मुझे, बांध दोगे?
अरे उसमें क्या है यार, यूट्यूब में देखो, बांध लो, यूट्यूब में देखो, सीख जाओगे। नहीं भैया, आपको बांधने के लिए जाना पड़ेगा, देखो अब बात आ गई है। अच्छा, ठीक है, मैं आ भैया का जाऊंगा। भैया का प्रश्न ही देखो, आप बांध दोगे, ये नहीं कहना सिखा दोगे, बांध न न दोगे। न बांधनी है भाई। भैया बांधनी है, सिखानी नहीं है अब आपको। हाँ। चल, मेरी धोती मत खोल देना कहीं। तो भैया, जैसा कि हमारा समय निर्धारित था और वो समय हमारा हो भी चला है अब, तो अगर किसी माँ भाई के कोई और प्रश्न हो, तो कर है ना, सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, जो कोई मन में जिज्ञासा हो। अभी अभी किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं होगी। नारायण भैया कह रहे हैं बांधनी ही पड़ेगी। भैया सीख लो, अच्छा है, हमारा सनातनी प्रधान है, हमारा हमारा सनातनी वेशभूषा अरे है ना। बांध दूंगा मेरे भाई, बांध दूंगा, मत चिंता करो आगे आप। जाके आगे जाके भैया लुंगी ही काम आएगी, और आगे जाके यही वस्त्र है सतयुग में। और क्या, वहाँ लुंगी, जींस टॉप पैंट टी शर्ट तो होगा नहीं वहाँ पे। लुंगी हो तो वो पहन लेना, नहीं तो पत्ते पहन के काम चलाना। पत्ते पहन के काम चलाना पड़ेगा फिर तो भैया और वहाँ तो। क्या, पीपल के पत्ते, जय केले श्री के माता पत्ते। भाई। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया, चरणदास जी, जय श्री माधव आपका। अच्छा, मैं भी कपिल भाई, मैं भी यार सोचता हूँ कि यार जब युद्ध होगा। बारिश बहुत है, क्यों फंस गया था बारिश में। अच्छा। कपिल भाई, जी। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ यार कि जब ये युद्ध होंगे भयानक भयानक, ठीक है, जब हम्म, भूकंप वगैरह आएंगे तो मकान तो सबके टूटे जाएंगे भाई। देखो, कलयुग का तत्व तो आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है। जी जी जी। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो रहेगा, तो हमारा भी नहीं। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं यार कि इतना बड़ा आएगा तो हम जाएंगे कहाँ, हम लोग कहाँ, क्या से क्या होगा। हम्म। भैया सबके रक्षक स्वयं नारायण है। भाई हम्म, जब उन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे का दिन भी, आगे को तारेंगे भी वही, है ना। तो हम्म। इस चीज की चिंता तो खैर। कर्नाटक की स्थिति ज्यादा खराब है बारिश के मामले में। कर्नाटक में बारिश हो रही है क्या? हाँ मेरे जी, को हाँ तो मत जी। अच्छा, बोलेगा, मेरे को तो मत बोलेगा। कर्नाटक में मानसून आ गया। कर्नाटक में नॉनवेज खाने वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, तो हाँ उधर तो हाँ हाँ। स्थिति खराब रहेगी रहेगी। ये कर्नाटक का मेरे को समझ में नहीं आता, वहाँ के लोग पूजा पाठ भी करते हैं और नॉनवेज भी दबा के खाते हैं। नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं भाई। हाँ एक तो थोड़ा बहुत होता है, बहुत हाँ, होता है। मतलब मैं देखा यार, मतलब पूरे पूरे परात में डोंगे में मांस बनाते हैं और मैं चावल वाल पका के खूब बढ़िया करके, और बिल्कुल। ऊपर से महादेव का त्रिपुंड लगा के भाई एक बड़े प्रकार के चाव से भक्षक खाते हैं टाइप यार। के हैं वे लोग। हाँ, आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, चलोगे क्या? अरे आर्मी समय में आएगा, अभी अभी समय देखो, आएगा तो आर्मी में भी शामिल हो जाएंगे। मैं बताऊं, देखो मैं, हाँ, इस पे मैं एक प्रकाश डालता हूँ छोटा सा। क्या होता है कि अभी जो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, कपिल भाई, आप हाँ जी हाँ जी। कुछ आप मूवीज देखना नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे, आप देखना, एक मूवी है द लैंड ऑफ बेड एंड हाँ द म्यूनिक द एज ऑफ वॉर, ये आप उस मूवीज देखना। तो इसमें जब एडोल्फ हिटलर ने जब कई कई यहूदियों को जब जलाया था, और उस समय जब जर्मनी जर्मनी हमारी जर्मनी हार रही थी, और अमेरिका की सेना जब हाँ, ऊपर से बम्बार्ड कर रही धीरे थी से क्यों बैटल लौट बैटल खा रहा हर, हो। तो उस समय पे जर्मनी के जो नॉर्मल लोग थे, जो बच्चे थे 16-17 साल के, लो लो 18 लो साल लो के, उनको लो। आर्मी में भर्ती में दिया जा रहा था। उन लोगों को आर्मी में लिया जा रहा था। तो अभी देखो क्या होगा कि जब ये विश्व युद्ध होगा तो सबको मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। हाँ, हाँ। सही सरकार बात है लेगी, भैया। सरकार कहेगी कि आप आओ हमारे सेना में, आओ जुड़ो आके। हमारे चरणदास कह रहे हैं, चरणदास भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग पूजा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, एक प्रकार का ढोंगी है ये। क्यों, देखिए भक्ति, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति अगर आपके मन में है ना, तो आप नॉनवेज अल्कोहल वगैरह इन सब चीज से अपना दूर हो जाओगे आप। दूर और होना यदि आप चाहिए। भक्ति के साथ में आप ये चीजों का इस्तेमाल करते हो ना, तो आप, इसका मतलब है कि पाखंड है। आप अभी तक भक्ति का स्वरूप जाने ही नहीं हो आप उससे दूर हो अभी, चाहे वो वो सब देखो, तो पाखंड है फिर। अब कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उड़ीसा हो, कोलकाता हो, ये ऐसे स्टेट हैं जो मतलब नॉन वेज वाले स्टेट हैं ये आपका ज्यादातर, है ना। बंगाल में भी यही हिसाब है, आसाम में भी यही हिसाब है।
जी भैया बिल्कुल। तो स्थितियां तो बहुत भयानक होने वाली हैं इन लोगों की जो ऐसी मतलब मार्ग में नहीं आ रहे हैं। और ऐसे लोगों के सामने आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी रख दोगे ना तो भी शायद ये लोग समझने को तैयार नहीं आएंगे नहीं है। मानेंगे भाई। आएंगे आएंगे ये लोग आएंगे, बहुत बाद में आएंगे, जब बिल्कुल समय हाथ से निकल गया होगा। उस समय फिर देखो, वो बचने के पर्पज से तो कोई भी बच जाएगा, ठीक है। जो प्रभु का, देखो प्रभु के नाम में कोई भेद तो है नहीं कि मेरे की उनके लिए प्रभाव है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या है ना कि वो जो बचेंगे वो बड़ी मुश्किल से बचेंगे, बहुत कष्ट झेल के बचेंगे। तो जी अब भैया जी। यार उस, देखो आप एक बात बताओ, ठीक है। अगर आपको एक सीधा मार्ग मिल रहा है, मखमल बिछा हुआ, फूलों की सेज का लगा हुआ, तो आप उस पे चलना पसंद करोगे कि आपको कांटों पे चल के अपने लक्ष्य पे पहुंचना है? कांटों पे भैया यही कांटों पे तो चल लोग के है ना। कोई नहीं पहुंचना चाहता। भैया महादेव के नाम पर तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या गलत काम कर रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा निकलती है, महादेव शिव शंकर का हमारी शिवरात्रि आती है तो उसमें लोग भांग चलम चिलम पता नहीं क्या क्या भाग इस्तेमाल करते चल हैं, रहा है नशा भाई, करते बहुत हैं। ज्यादा भाई। और उसका ठीकरा महादेव के ऊपर डाल देते हैं, है ना। तो मतलब वो प्रमाणित करना चाह रहे हैं स्वयं को कि भाई अपने जो वही गलत काम कर रहे हैं ना कहते हैं। उसको वेदोक्त प्रमाण करना, जो प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि हाँ हमारे वेद भी कह रहे हैं, हमारे शास्त्र हमारे शिव शंकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्या गलत है उसमें। मैं तो सही ये तो मैं इसका बात है उत्तर, भाई। मैं बताऊं, मैं इसका उत्तर बहुत सही से दे सकता हूँ, और मैंने कई बार इसका उत्तर दिया है, बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। क्योंकि एक समय में, बहुत पहले 2016-17 की बात है, एक समय मैं भी तंत्र में बहुत संलिप्त था। तंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भांग धतूरा और ये सब जितने भी मादक पदार्थ हैं, ये महादेव के लिए ही हैं, ये हमारे लिए नहीं है। कि हम्म। उनका जो पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, वामदेव सद्योजात अघोर ईशान तत्पुरुष। तो पंचाक्षर में जो जो तीसरा जो रूप है उनका, अघोर, तो वो अघोर में हम्म ही आता है। और अघोर की चीजें अघोर के लिए हैं, उसमें वैष्णवों का कोई काम नहीं है भाई, कोई काम नहीं। वो महादेव ने जो कर दिया वो हम नहीं कर सकते। हम्म। भैया चरणदास भैया, जो ऐसे लोग हैं जो पशु खा रहे हैं और पशुपतिनाथ जा रहे हैं, उनके ऐसे लोगों के लिए ना माँ काली खप्पर लेके तैयार खड़ी हुई है। खप्पर उनका तैयार खड़ा है। ऐसे लोग माँ काली के खप्पर में जाने के लिए फिट बैठे हुए हैं एकदम। तो बिल्कुल। जाएंगे भाई। अप, सही बात। वो अपनी अलग जो कहानी जो खिचड़ी पका रहे हैं ना कि महादेव के भक्त हम तो हम्म, खाएंगे और अलग हम्म, अलग पता नहीं क्या क्या कहानी हम्म। बनाते हैं। टेंशन मत लीजिए, उनके दिन ज्यादा दिन नहीं है। सीधी सी तभी तो बात आप है, देख रहे होगा जिंदे सीधी जल जा रहे कपिल हैं, भाई, कपिल अटैक आ भाई रहे सीधी हैं सी बात है। भगवान महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है, वो पशुओं के नाथ हैं, ठीक है। अब पशुपतिनाथ होके वो खुद ही कहेंगे कि खा लो। सही बात है हाँ, भाई, बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल सही बात है। ये तो भाई अलग ही तरह की पशुपतिनाथ हिपोक्रेसी का चल तो रही है इन लोगों की। पशुपतिनाथ का तो मतलब ही यही है, जो हर पशुओं के नाथ है, हर प्राणी के नाथ है, हर पशु के नाथ है। अब वो खुद ही कहेंगे अपने भक्तों से कि खाओ मुर्गा, खाओ बकरा। बिल्कुल सत्य बात है भाई। तो ये चीजें गलत है, इस लोगों को समझना चाहिए कि अब जो समय है वो एक अलग तरीके से एक अलग यू टर्न ले रहा है, जहां पर आपको सुधरने का मौका दिया जा रहा है। आप सुधर जाएंगे तो हो सकता है शायद आपकी रक्षा हो पाए। अन्यथा जैसे कि जयपुर में केस हुआ था, लोग जिंदा जल गए, गेट नहीं खुला, लॉक हो गया अंदर से गेट, है ना। सुबह देखा तो जाके हड्डियां तक नहीं मिली। तो ऐसी भयानक स्थिति हो जाएंगी भाई। आप दूसरे जानवर को पका के तल के भून के खाओगे, काट के खाओगे, तो ऊपर वाला शांत थोड़ी ना बैठेगा, तुम्हारे कर्म शांत थोड़े ना बैठेंगे, वो कभी ना कभी तो आपको लेकर बैठेंगे ही। और बिल्कुल। उसके बाद भी फिर इसका लोग यूट्यूब पर वीडियो बना बना के डालते हैं, स्टोरीज बना बना के डालते हैं कि आज आई एम टेकन नॉन वेज, फलाना टिमकाना, ये है वो है। और उसको शो ऑफ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब इसका खुद तो सबसे कर ही करें, दूसरों को बड़ा देखने को। उदाहरण तो गाजा है, मैं है। हाँ गाजा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दे सकता है भाई। बिल्कुल, देखिए लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं वहां पे, बिल्कुल। दाने दाने के लिए मोहताज है, और कब किधर से क्या गिर जावे किसी को भी नहीं पता भाई। किसी को नहीं पता। लोग 11-11 12 दिन हो गए हैं, लोगों को खाना नहीं मिला है। मालिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, लोगों को 15-15 दिन भोजन नहीं मिलेगा। और आज बात सत्य सिद्ध हो रही है। और कहाँ तक प्रमाण चाहिए आप लोगों को? इतने तो प्रमाण हैं भाई। 15-15 दिनों से भोजन नहीं कपिल मिला है वहां के लोगों को। भाई, अभी कितने लोग लाइव हैं? अभी तो भैया आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, 6-7 तक जा पा रहे हैं। हम्म। और ज्वाइन कर रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, है ना। बस चलते हैं हम भी, तो टाइम हो गया। हाँ, टाइम हो गया जो हमारा समापन निर्धारित करो समय भाई था। कपिल भाई। तो लगता है अब हमारे किसी माँ बहन को प्रश्न नहीं है। तो हमारी आज की इस लाइव को यहीं पर समाप्त करना होगा, क्योंकि समय ज्यादा लेना भी हम्म। ठीक नहीं है। है ना।
तो ठीक है भैया, सही सभी बात को है। सभी को जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री जय श्री माधव भैया, माधव जय भाई। श्री माधव। श्री माधव।